Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं SICI के कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जो मेंस के क्वेश्चंस अपन ने चला रखे हैं सीरीज, उस सीरीज में थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसमें हम आपको पता होगा कि इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिएगा एक बार, ये वाला क्वेश्चन हम इससे पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, ध्यान दीजिएगा फटाफट से। और आइए यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दान इन्वेस्टेड सर्टेन सम इन स्कीम ए which offer simple interest at the rate of 8% per annum for year. He also invested rupees 4,000 in scheme B which offer compound interest. ध्यान दें, ये टर्म इनकी है 10% per annum for 2 year. If the interest earned from scheme A is 4/5 of the interest earned from scheme B. A में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो B जो इंटरेस्ट अर्न हुआ उसका 4/5 है। तो व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो माय डियर स्टूडेंट, अपन मान लेते हैं कि स्कीम ए में इन्वेस्टेड सम, सपोज करो ए ही है, ए को हमने ए सपोज कर लिया। अभी कह रहा है कि रेट है 8% पर एनम से 4 ईयर। तो 8% पर एनम से 4 ईयर का आप निकालोगे तो 32%, ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि देखो आप ये सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है, तो यहाँ से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, गौर फरमाइए, है ना, जो कि किसके इक्वल है 4,000 रुपीज़ 10% पर एनम से 2 ईयर्स का। तो दोस्तों 10% पर एनम 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट लिखना मैं कई बार बता चुका, 21% आएगा। कितना आएगा? 21%। तो इस पर ध्यान दीजिएगा एक बार कि 4,000 इंटू 21%, या आप परसेंटेज ही लगा के रखें और आसान रहेगी कैलकुलेशन। और कितने का है ध्यान दें दोस्तों, इसका 4/5 है, वो इस वाले का 4/5 है। तो एक ही वैल्यू अपन को फाइंड आउट करके बतानी है। इफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज 4/5 ऑफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी। तो स्कीम ए ये है, स्कीम बी ये है। इस कैलकुलेशन को करते हैं सॉल्व। बोर्ड पे ध्यान दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। ये 4 और ये 4, ये 1000 रह जाएगा। 4 4 16 से कैंसिल करो 2, ओके। और 2 से कैंसिल करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 500, और 5 से कैंसिल करो तो 100। तो एक ही जो वैल्यू आई वो आ गई 2100। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है और अपना आंसर बहुत फटाफट से आ गया, है ना। तो सीआई को देख के घबराना नहीं है कि ये वाला कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। आसान क्वेश्चन है एकदम। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन की क्या डिमांड है? ए अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹2880 ऑन ए सर्टेन सम व्हेन इट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स ऑफरिंग R% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। ए ने जो सिंपल इंटरेस्ट लिया, ए अर्न्स एन इंटरेस्ट, दोस्तों ध्यान दो, ए ने जो सिंपल इंटरेस्ट लिया 2880 ऑन ए सर्टेन सम व्हेन इट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर ऑफरिंग R% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ओके। बी अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 4,000 ऑन ए सर्टेन सम व्हेन इट इज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर, और ये वाला 3 ईयर ऑफरिंग R% सिंपल इंटरेस्ट। दोनों की आर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। तो दोनों का सेम है दोस्तों पर एनम। सम इन्वेस्टेड बाय ए इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ इन्वेस्टेड बाय बी। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ इंटरेस्टेड बाय बी। आप क्वेश्चन को पॉज करें, सोल्व करने की कोशिश करें दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। आ जाता है तब भी आप वीडियो को कंटिन्यू करके अपने आंसर को मैच करें, नहीं आता है तब भी आपको वीडियो कंटिन्यू करके मैच करना है। आइए देखते हैं एक बार। सपोज माय डियर स्टूडेंट, अपन ऐसा मान लेते हैं, देखो ये 3 ईयर्स का ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 ईयर का कितना होगा?
960। और यहाँ ये 5 ईयर का है, तो 5 ईयर SI 4000 है, तो 1 ईयर SI कितना होगा 800। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा माय डियर स्टूडेंट 800 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक बार कि सपोज प्रिंसिपल मानते हो आप ए के लिए, ए मान लो स्कीम ए में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है 2880, नहीं सॉरी 960, कितना गिवन है 960। ओके, ऐसे ही आप बी के बारे में जानकारी ले लीजिए, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा आप तो मुझे बताइए 960 अपॉन R%। इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 960 अपॉन R%। ऐसे ही आप बी के बारे में जानकारी लीजिए, यहाँ से बी कितना आएगा दोस्तों, बी को एक डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं अपन कि बी कितना आएगा। तो बी का जो R% है, जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है दोस्तों ध्यान दो, वो है 800। ओके, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 800 अपॉन R%। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी बात है एकदम। अब आप यहाँ देखिए कि ए और बी से क्या पूछा उसने कि सम इन्वेस्टेड बाय ए इज व्हाट % मोर देन दैट ऑफ इन्वेस्टेड बाय बी। कितना मोर देन दोस्तों 160 अपॉन आर, किससे मोर देन 800 अपॉन R% इंटू 100। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हमने आर को डिस्टर्ब भी नहीं किया और अपना काम बना लिया। R% से R% कैंसिल कर दो, 20 से 20 कैंसिल करो, 8 से कैंसिल करोगे तो 20%। ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा था, ना तो प्रिंसिपल गिवन था ना रेट गिवन थी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट गिवन था। तो जो सिंपल इंटरेस्ट गिवन था उसकी हमने हेल्प लेते हुए अपने क्वेश्चन को मैनेज कर लिया कि ये उससे कितना % ज़्यादा है या उससे कितना % कम है। क्योंकि ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसने, तो उससे जो सिंपल इंटरेस्ट लिया वो 2880 था, वो भी कितने का है सर्टेन सम व्हेन इट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर। ओके दोस्तों, ए अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2880 3 ईयर्स का, तो 1 ईयर का, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं ईच ईयर इक्वल होता है, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों इक्वल होता है। तो 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट अगर 2880 है तो 1 ईयर का डिवाइड किया। 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट अगर 4000 है तो दोस्तों 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 800 होगा। तो फिर हमने देखा कि ए का R% 960 आ रहा है, बी का R% 800 आ रहा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू है। फिर हमने देखा, तो आप ये गौर करो, देखो R% सेम है, तो ये कैलकुलेशन समझाने के लिए लिखी है। अदरवाइज आप यहाँ से फटाफट से देख सकते थे 800 टू 960 कितने का डिफरेंस आ रहा है 160, 160 अपॉन 800 इंटू 100। तो आगे से जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना है तो 20% इज द राइट आंसर। लेकिन एक बार चीज को अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए दोस्तों बताना पड़ता है कि इसका डिटेल क्या है, कैसे है, वो बात करनी ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा एक बार, यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे, है ना। इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो आइएगा, क्योंकि ये एक पजल है, कैसेलेट्स है, इसके क्वेश्चंस होंगे 1 2 क्या हुआ 1 2 3 4 5। तो मे बी यहाँ से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला उस पजल का ही पार्ट है। हाँ ठीक है ना। तो आइए ये क्वेश्चन पढ़िएगा, वो पजल डेफिनेटली सॉल्व करेंगे अपन किसी नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए थोड़ा सा क्लास बड़ी चाहिए होती है, ठीक है। तो ध्यान दो, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ₹2300 फॉर 2 years at rate % per annum is 1012. Very good. If ₹3100 is invested for 2+ years in scheme B which offers simple interest, और ये क्या था दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, at R-8% per annum, the amount received from scheme B is 4960. What is the value of Y? जो ये इसने लिखा ना दोस्तों 2+y ईयर, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा पैटर्न में है, वो वैल्यू को x y में बहुत देने लग गया। आओ
सॉल्व करते हैं, मेरे साथ एक बार दिमाग लगाइएगा। यहाँ से पढ़ते हैं अपन अच्छे से। प्रिंसिपल कितना गिवन है दोस्तों? 2300। प्रिंसिपल गिवन है 2300। और अगर मैं कहूँ कि इसका इंटरेस्ट कितना गिवन है? 1012, जो CI गिवन है 1012, तो यहाँ से अमाउंट कितना बन जाएगा? 2300 प्लस 1012। तो जो अमाउंट बनेगा माय डियर स्टूडेंट वो कितना बनेगा? 3312। और बात हो रही है 2 ईयर के लिए। कितने के लिए बात हो रही है? फॉर ओनली 2 ईयर्स के लिए बात हो रही है। तो यहाँ से हम रेट परसेंट पर एनम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर रेट परसेंट कैलकुलेट करना है तो एक बात बताते हैं आपको, ध्यान दो। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है और आपको रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट निकालने के लिए आप लिखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अगर 1 ईयर है तो ऐसे लिख के रखिए। अगर हम बात करते हैं कि फॉर 2 ईयर, यदि 2 ईयर की बात हो रही है तो फिर हम इस पे क्या लगाते हैं दोस्तों? स्क्वायर रूट लगाते हैं। रेट परसेंट पर एनम निकालेंगे। अगर बात 3 ईयर की हो रही है तो अब आप समझ गए होंगे कि फिर क्या लगा देंगे अपन? क्यूब रूट, है ना दोस्तों? ये रेट परसेंट पर एनम आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा भाई कर क्यों रहे हैं? ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल ही क्यों आ रहा है? तो ये बात भी आप यहाँ से देख सकते हो इजीली। जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, उस पर ध्यान दो एक बार। क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अब माय डियर स्टूडेंट इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये 100 अगर एलसीएम ले लेते हो तो 100 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर कितना है? T। अब ध्यान दो आप, यदि T 1 ईयर है तो इधर पावर में 1 ही लगेगा। यदि T 2 ईयर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यदि T 3 ईयर है तो क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसे बात बदलती जाएगी। तो यहाँ पर टाइम जैसे देगा उस तरह से अपन इसे मैनेज करेंगे। तो अपने क्वेश्चन में क्या था? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और यहाँ जो टाइम गिवन है वो 2 ईयर है माय डियर स्टूडेंट। कितना है टाइम? 2 ईयर। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ से रेट कैलकुलेट करेंगे हम। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट। तो अमाउंट कितना गिवन है? 3312 अपॉन प्रिंसिपल कितना गिवन है? 23,000 और इसका लेना है अपन को स्क्वायर रूट। एक बार माय डियर स्टूडेंट इसे कैंसिल करने की कोशिश करो। 23 से कैंसिल करो 100, 23 से ऊपर कैंसिल करो 1। ध्यान दें तो कितना आया? 10, 101। तो 23 से अपन डिवाइड कर रहे हैं तो 10 तो 101 आया। तो 23 4 जा 92। तो 92 से अगर अपन देखते हैं तो फिर वैल्यू क्या आएगी? अगेन कितना बच जाएगा? 819। तो फिर 92 तो 144 अपॉन 100। तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 12/10। तो देखो दोस्तों इसे कैंसिल कर लो भले ही, 6/5। तो ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है। अभी अभी मैं आपको बता के लाया था ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल है। तो माय डियर स्टूडेंट इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1 इंटरेस्ट है कितने पर? 5 पर, क्योंकि प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। तो 1/5 इंटू 100 करो तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? 20%। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से कि जो अपना प्रिंसिपल आया था वो 5 था और जो अमाउंट आया वो 6। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आया? 1। तो यदि मुझे रेट परसेंट बतानी है तो रेट परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, देन 1/5 इंटू 100। तो यहाँ से एक बार गौर फरमाइएगा, 20% हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। चलिए अब इसे तो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3100 रुपीज़ 2+ ईयर के वाई ईयर के लिए स्कीम बी में लगाए हैं, और वो भी माय डियर स्टूडेंट R-8 से लगाए हैं। तो R-8 करोगे तो रेट क्या आएगी यहाँ से? 20-8, देन रेट परसेंट विल बी 12%। अच्छा प्रिंसिपल कितना है? 3100 है। अमाउंट कितना है? 4960 है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, 3100 जब 4960 होगा तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा?
तो इसमें से इसे लेस कर देंगे हम। तो जैसे ये वैल्यू यहाँ से आप लेस करोगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, फटाफट से देखो एक बार। जब उसे इसमें से लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 1800। क्या वैल्यू आएगी, 1800। ये सिंपल इंटरेस्ट आया। प्रिंसिपल 3100 गिवन है। तो यहाँ से देखिएगा मुझे एक बार कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 12% ऑफ 3100, 12% ऑफ 3100। तो ये देखिएगा कितना आया। तो आप पूरा मल्टीप्लाई ना करें भले ही, 12 इंटू 31 आ गया। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों। हमें कितना चाहिए, 1800 चाहिए। तो इससे इसे डिवाइड करवाइएगा एक बार। तो अपन इसे डिवाइड करवाएंगे, तो ध्यान दो, 1800 डिवाइड बाई 12 इंटू 31। क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 3100 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 + y ईयर, 2 + y ईयर इन स्कीम बी which offer simple interest r minus 8% per annum. The amount received from scheme B is, ये 4960 क्या था, ये दोस्तों इसका अमाउंट आ रहा था। ठीक है, ये अपन ने शायद लेस गलत कर रखा है, इसको सही करना होगा। ये 1860 आनी चाहिए वैल्यू, 4960 से उसे लेस किया अपन ने, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1860 आएगी। ठीक है, तो आइएगा एक बार, तो 1860 इसे हम देख लेते हैं यहाँ से, 1860। तो 12 से कैंसिल कर लीजिए, या 31 से फर्स्ट क्लास कैंसिल हो रहा है, कितना टाइम, 60, और 12 से करोगे तो 5 ईयर। अब आप यहाँ देखिएगा, 2 + y की वैल्यू 5 ईयर। तो भाई 2 + y इज इक्वल टू अगर 5 है तो y इज इक्वल टू 3 ईयर होगा क्या। तो ए इज द राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पे आपने गौर फरमाया हो तो इजीली आपके समझ आया होगा क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। हमने सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ किया और वहाँ से हमने रेट निकाला। जैसे हमारा रेट आया तो फिर हमें पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो रेट चाहिए ना वो r-8 चाहिए। तो r-8 किया तो 20 - 12% आया। अब 12% आया तो यहाँ से अपन प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। देखो ये अगर आपको नहीं आ रहा है ना पकड़ में, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है कि आपको प्रिंसिपल गिवन है 3100, रेट गिवन है 12%, टाइम की जानकारी नहीं है और वो खुद बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1860। तो आप यहाँ से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, वही बात आएगी, 0 0 कैंसिल कर लो। और माय डियर स्टूडेंट 31 से कैंसिल करोगे तो 6 टाइम होगा, और यहाँ से 12 से 5। तो टाइम जो गिवन है वो t - 2 + y गिवन था। तो आप ऐसा करिए ना, टाइम की जगह पर वैल्यू अपन 2 + y ही रख देते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ से 2 + y इज इक्वल टू यदि 5 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 3 ईयर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो मैं पहले कह रहा था वैसे भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, ऐसे फॉर्मूले पर आपने जोर लगाया, अदरवाइज आप ऐसे और भी डायरेक्ट इसे कहना चाहो तो देखो सीधे सीधे समझो दोस्तों कि हमें पता है 1860 का सिंपल इंटरेस्ट लेना है और वो भी 31 × 12 से लेना है। तो फटाफट कैलकुलेशन तो ये मानी जाती है, 12 से कैंसिल करोगे तो 5, 5 में से 2 लेस करोगे तो आंसर होगा 3, बात खत्म है ना। अब वो अपने अपने समझने पे है कि कौन कैसे समझ पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम इन स्कीम ए एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, अर्नड 1950 एज सिंपल इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, कोई सम 15% पर एनम से 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया है और वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 1950 मिला है। तो यहाँ से तो अपन वो निकाल सकते हैं इसका प्रिंसिपल कितना होगा, क्योंकि 1950 सिंपल इंटरेस्ट है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होगा, 15 × 2 30 होगा, इंटू 100, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी फटाफट से 3 से कैंसिल करो, तो 3 से कैंसिल करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो प्रिंसिपल तो आ गया 6500। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ही इंक्रीजेज सम बाई x, वाओ, एंड इन्वेस्टेड अनदर स्कीम एट बी एट 10% पर एनम CI। देखो दोस्तों CI इंट्रोड्यूस हो रहा है फॉर 2 ईयर एंड रिसीव्ड 1680 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
ओके, अगर 10% पर एनम को 2 ईयर्स के लिए मैं इफेक्टिव रेट लिखता हूँ, कितनी आएगी? 21%। तो दोस्तों ये जो 1680 वैल्यू गिवन है ना, ये 21% की तो वैल्यू है। तो यहाँ से 100% निकालो एक बार, तो कितना आ गया है? 8000। अब इसमें x ऐड किया था उसने, तो आप खुद बताओ कि कितना ऐड कर दें जिससे 8000 हो जाए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1500 ऐड करने से ही 8000 हो जाएगा दोस्तों। 1500 ऐड किया मैंने तो फटाफट से 8000 हो गया। तो अपना आंसर, अच्छा यहाँ कहीं गिवन है ही नहीं, वाह वेरी गुड। वैल्यू ऑफ x his sum by ₹x and invested in another scheme at B। कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर 1500 होगा। तो नन ऑफ दीज आप टिक करें और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क में है, अभी हम और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम हमारी नई क्लास में आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू, लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, इनकी प्रैक्टिस बहुत करिए, क्योंकि जब मेंस फेस करोगे आप तो 100% ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।